वर्कशीट नंबर 15। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊंगी, आप लोग इसे ले लेंगे। तो चलिए इसको पहले अच्छे से लेबल कर लेते हैं, अपनी क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट, ये सब चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रायोगिक ज्योमेट्री यानी समांतर रेखाओं की रचना। तो आज हम लोग इसको ही बारे में ही पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे कि समांतर रेखाओं की रचना किस तरह से की जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये एक और एक, ये दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इसी के बीच में ट्राइंगल यानी त्रिभुज, और इसी के बीच में ये एक लकीर खींची गई है जो बिल्कुल सीधी है। इसके अलावा यहाँ पे ये दो सीधी लकीरें खींची गई हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये सीधी लकीरें होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, जो कभी भी आपस में जाके मिलती नहीं है, ठीक है। ये चाहे कितनी लंबी इधर हो चाहे कितनी लंबी इधर ले जाएं, ये दोनों लकीरें आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे कि आपकी सीढ़ी, जैसे कि आपकी रेल की पटरी, ठीक है। इसके अलावा अब आपसे कहा जाता है कि लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं जो है ऐसी सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लंबवत रेखाएं। इसके बाद प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। तो चलिए इस तरह से यहाँ पे आपको और ये सारी रेखाओं के बारे में दिया गया कि कौन सी किसके बराबर है। तो हम लोग इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं, चलिए आंसर्स को देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर लिख लेंगे एल और एन, कि देखिए ये एल जो आपकी रेखा है और ये जो एन आपकी रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसके अलावा यहाँ आप लोग देख सकते हैं लंबवत कौन कौन सी है, आर और एस। देखिए ये आर है और ये एस है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसके बाद पी और क्यू, ये देखिए प्रतिच्छेद है, यानी पी और क्यू एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 और 4 जो कोण है, यानी कि कोण 3 और कोण 4। देखिए इसके अलावा एक चीज़ और भी है, जो कोण एक दूसरे के समांतर एक जैसे हैं वो देखिए एक ही कलर के हैं। अब यहाँ आप देखिए ये दोनों ऑरेंज है क्योंकि ये दोनों एक से है, ये और ये देखिए पिंक है, ये और ये देखिए ग्रीन है। तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है। तो अब ये देखिए ये युग्म कोण है, 3 और 4 जो है युग्म कोण है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे कोण है। इसके बाद देखिए 1 और 2 जो है ये समकोण युग्म है। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये समकोण युग्म कैसे है कि ये यहाँ है और ये यहाँ है, लेकिन एक ही रेखा पे अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाला है। ये इस तरफ बन रहा है जबकि ये इस तरफ बन रहा है, ठीक। उसके बाद आपका ये 5 और 6 जो कोण है ये शीर्ष बुर्मुखी है, यानी कि एक का मुंह इधर है एक का मुंह इधर है, एक ही रेखा पे बनने वाले हैं ना। यहाँ आप देख सकते हैं एक का मुंह इधर था एक का मुंह इधर था, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये एक दी हुई रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली समांतर रेखाएं खींचिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक रेखा जो दी जाए उससे होकर गुजरने वाली समांतर रेखाएं खींचनी है आपको। तो आप खींच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक कागज़ लें और इसे मोड़ें। तो अब आप एक कागज़ को फोल्ड करेंगे, उसके बाद लिखा है मोड़ के निशान पर एक रेखा खींचे एल। तो उस पर एक रेखा खींच सकते हैं एल। उसके बाद लिखा है कागज़ को खोलकर रेखा एल के बाहर एक बिंदु लगाएं जिसका नाम रखें ए। अब मान लीजिए आपने इस तरह से कागज़ को मोड़ा, अब आपने खोला तो आपकी ये रेखा बन गई। अब यहाँ आपने कहीं पे भी एक बिंदु लगा दिया जिसका नाम रखा ए। इस बिंदु यानी ए से होकर जाते हुए एक रेखा खींचें और लंबे और मोड़ के निशान बनाएं, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब आपको ऐसे एक लकीर खींचनी है, उससे आपको मोड़ के निशान बनाने हैं, ठीक है। इससे ए एन नाम दे। अब इसको आपको नाम क्या देना है, ए एन। अब ए से होकर जाने वाली लंब बिंदु को कागज़ पर मोड़कर नए मोड़ के निशान से एम रेखा बनाए। इस तरह से ये आपको बना लेना है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। क्या आपको एफ या जेड आकार देखने पर कौन से कोण प्राप्त होते हैं। तो अब अगर आप एफ या जेड आकार देखेंगे तो उनसे आपको कौन कौन से कोण प्राप्त होते हैं। क्या ये कोण ये कहने में सहायक करते हैं कि ये रेखा एल और एम जो है वो समांतर है। तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये वाकई समांतर है। क्यों, क्योंकि देखिए ये कभी भी एक दूसरे से, यानी कि जेड की जो हम ये लकीर बनाते हैं ना, ये दोनों ये कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं एफ की जो हम लोग ये दोनों लकीरें बनाते हैं ना, ये दोनों कभी आगे जाके नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हाँ ये समांतर है। उसके बाद अब यहाँ आपको देखिए क्या दे रखा है कि एक पैमाने और प्रकार का प्रयोग कर समानताएं रेखाएं खींचिए। तो अब देखिए आपको यहाँ रेखाएं खींचना सिखाई गई है कि हम कैसे खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक रेखा एल और उसके बाहर स्थित कोई एक बिंदु ए लीजिए। अब यहाँ पे एक रेखा खींची, इसका नाम रख दिया हमने एल, जो कि यहाँ आपको देखिए दिख भी रहा है। उसके बाद एक बिंदु हमने रख दिया ए। अब उसका लिखा कोई बिंदु बी रेखा के ऊपर लीजिए और ए बी को मिला दीजिए। तो यहाँ देखिए बी लिया, उसके बाद ए बी को मिला दिया। अब उसका लिखा है बी बिंदु को केंद्र मिलाकर कोई त्रिज्य आकार दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, और एल के ऊपर सी और ए बी के ऊपर काटती हुई जो है वो आपको डी को बनाना है। आप कैसे चाप लगाएंगे, आपको चाप लगाना आता है।
यहाँ पे रखा इस तरह से, यहाँ रखा प्रकार, उसको हल्का सा खोला और ऐसे करके चार्ट लगा दिया। तो आपको ये जो पॉइंट कटा यहाँ पे सी और जिसने काटा इसका नाम डी रख दिया आपने। अब यहाँ लिखा है अब ए बिंदु को केंद्र मानते हुए त्रिज्या लेकर, यानी फिर से अब आपको ए बिंदु को केंद्र बनाना है और इसके बाद फिर से आपको एक और चाप लगाना है जो इस तरह से पूरा लगेगा। ठीक है, इसके बाद जब इस चाप को आप पूरा लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसमें आपने अलग अलग पॉइंट रख दिए। आपको ये चाप लगाना कैसे आता है, यहाँ पे ऐसे चाप बनता है तो यहाँ पे आप प्रकार रखेंगे तो यहाँ पे एक चाप लगेगा, उसे यहाँ प्रकार रखेंगे तो यहाँ पे एक चाप लगेगा। ये होता है 60 डिग्री का, ये होता है 120 डिग्री का। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। तो ये देखिए इन्होंने ऐसे लगा दिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, अब आपको क्या करना है डी और सी, यानी कि जो डी और सी का चाप बनाया है, जितने प्रकार खोलकर और जी को केंद्र मारकर एक चाप लगाया जो ई एफ को एच पर काटे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितनी बिंदु यहाँ खोली थी उतनी आपको खोलनी है और उसके बाद यहाँ से जी से लगाना है ताकि वो ऐसे करके एच ई और एफ के बीच में काटे। तो जब काटेगा तो उसको आप क्या नाम दे देंगे, एच नाम दे देंगे। ठीक है, और इससे अब आपको एक लकीर खींचनी है जिसको हम बोलेंगे एम। ठीक है, तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जेड का आकार मिल गया, मिला जेड का आकार। तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हो। और अगर आप देखें तो ये देखिए ये आपका एफ का आकार भी हो गया। अब आपको मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए यहाँ से लाए, यूँ लाए, यूँ लाए, ये आपका क्या हो गया जेड। अगर हम इसको यहाँ से ले जाएं, इसको यूँ सीधा ले आए, इसको ऐसे ले जाए तो ये क्या हो गया एफ, है ना। तो दोनों आकार आपको मिल गए। अब आप लोग इसे कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ आगे दिया गया इसी तरह से आपको करना है। सोचिए क्या आप इसी रचना में बराबर एकांत अतः कोण बनाने के स्थान पर संगत कोण बनाएं तो क्या होगा। क्या ये रचना बन पाएगी, तो कहेंगे नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि फिर ये टेढ़ी हो जाएगी, तो फिर ये इस डिज़ाइन की नहीं रहेगी। उसके बाद लिखा है आओ अभ्यास करें। अब आपको ये जानना है तो क्या लिखा है, एक रेखा ए बी खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ठीक है, अब पैमाने यानी स्केल पर और इसका प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के लिए एक समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, तो कुछ आपको इसी तरह से बनाना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऐसे आप लोग लिखते भी चलेंगे, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर वर्कशीट में लिखा है ना, ऐसे आप लोग वर्कशीट में लिख लेंगे कि पहले हमने ए और बी एक लकीर खींची, उसके बाद दूर हमने कहीं एक सी पॉइंट लिया और उसी के साइड में हमने डी पॉइंट ले लिया। इसके बाद हमने क्या काम करा, उससे सी को मिला दिया। देन हमने यहाँ से एक कंपास से ऐसे रख के डी के ऊपर कंपास को रखा और ऐसे करके एक सर्कल बनाया। उसके बाद हमने सी पे कंपास को रखा और ऐसे करके ये सर्कल बनाया। ठीक है, इसके बिल्कुल सीध में इधर ई और इधर एफ ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ जी पे पॉइंट रखा और पॉइंट रख के जितनी की दूरी पे हमने ये सर्कल बनाया था उतनी की दूरी पे यहाँ पे ऐसे आर्क लगा दी। जैसे हमने ये आर्क लगाई, देखिए ये जो आपको यहाँ पे एफ और ई दिया गया ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपकी जो वैल्यू है वो है जी की। तो जैसे हमने जी पे प्रकार रखा और जितने यहाँ से सी से रख के आर्क बनाई थी या डी से रख के आर्क बनाई थी, उतना ही हमने प्रकार को खोला रखा, उसे हमने बंद नहीं किया। फिर हमने यहाँ पे आर्क लगाई जी से रख के, कहाँ से रख के, जी से रख के यहाँ आर्क लगाई। जैसे हमने आर्क लगाई उसके बाद हमने इस लकीर को बिल्कुल सीधी लकीर बना दिया, तो ये लकीर इसके पैरेलल आ गई। इसके अलावा देखिए मैंने इस कॉपी पर बनाया ताकि आपको दिख जाए कि ये लकीर वाकई इसके पैरेलल है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे अच्छे से बना लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2, रेखा एल खींचिए, यानी एक रेखा खींचिए एल और एल पर स्थित किसी बिंदु पर एक लंब खींचिए। अब लंब ऐसे ही खींचा जाता है ना। उसके बाद इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए। अब इसमें कहीं पे भी एक बिंदु ले लीजिए एक्स। ये रेखा एल है। अब लीजिए एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एम हो। ठीक है, यानी कि जो आपने यहाँ पे एक बिंदु लिया ना, अब इस रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए जो कि एल से 4 मीटर की दूरी पर हो। तो अब यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको ये एक्स बनाना है। उसके बाद अब एक्स से होकर एल समांतर रेखा एम खींचिए। अब आपको यहाँ से ऐसे करके एम रेखा खींच देनी है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका भी हम लोग देख लेते हैं डायग्राम। देखिए अब आप पहले लिखेंगे कि हमने ऐसे करके एक लकीर खींच ली जिसका नाम रखा एल। ठीक है, अब एल से यहाँ से हमने डॉट नापा, ये अपने 4 सेंटीमीटर नापा स्केल से। जिसके बाद यहाँ हमने एक और डॉट रखा जिसका नाम रखा एक्स। अब एक्स से हम बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच लेंगे जो कि आपकी क्या कहलाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा नहीं था कि आपको प्रकार का यूज़ करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट बना दिया। आप लोग इसे बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।